सभी को गुड मॉर्निंग। तो आज हम अपनी क्लास सिक्स्थ शुरू करते हैं नंबर सिस्टम में। जो क्वेश्चन नंबर 1 आप देख रहे हो कि जिसमें हमें रिमाइंडर फाइंड करना है जब 75 गुणा में 73 गुणा में 78 गुणा में 76 जब डिवाइड करें 34 से। तब देखो ये क्वेश्चन किस तरह होते हैं जिसमें हमें रिमाइंडर फाइंड करना होता है। इतनी बड़ी गुणा दे देते हैं। तो देखो 35 गुणा में 73 गुणा में 78 गुणा में 76 अपोन कितना दे रखा है 34। अब अगर ये कटता हो ना तो इसको काट लो और फिर बाद में उसको गुणा कर देंगे। अब देखो ये 2 से कटेगा तो कितना आ गया 17। यहाँ पे भी ये 2 से कट रहा है। दो तीन 6 और 2 अठे 16 तो 17 दूनी 34। यहाँ पे कितना आ गया 4 बच गया। अब यहाँ पे 17 पंजे 85 85 और ये 7 किसका माइनस का। ये 17 चौके 68 करके कर दो ना, इसको 10 ही बना दो। अब देखो 17 पंजे 85 17 चौके 68 8 और 5 13। तो जो रिमाइंडर आए ना उसको इस तरह गुणा करते चलो। यहाँ पे कितना आ गया 17 चौके 68 8 और 7 15 तो 7 कितना आ गया 5 चौके 20 20 आ गया ना तो 00 और 2 के साथ कर देंगे तो 14। तो 17 से गुणा करेंगे तो कितना आया 17 सत्ते 133 133 7 17 चौके 68 2 आ गया ना 2 बच गया। अब देखो 2 रिमाइंडर कब बचा जब 17 था, लेकिन हमारा तो 34 था ना तो इसको कितने से गुणा कर देंगे। रुक जाओ 17 गलत कर दिया। 17 छिक्के 102 17 सत्ते 119 17 अट्ठे 136 136 था ना तो 136 तो 40 बच गया। 17 दूनी 34 6 बच गया। 6 रिमाइंडर है जो 17 है। अब ये 34 करेंगे ना तो 2 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे भी 2 से गुणा तो रिमाइंडर कितना आ गया 12। कितना आ गया 12। इस तरह था ये। थोड़े मल्टीप्लाई में ये डिवाइड में ही थोड़ी हो गई थी गलती। कुछ नहीं होता, ऐसे होती रहती है। अब देखो अब देख रहे होगे 14 33 की जब गुणा करेंगे 14 22 और 14 25 से और उसको डिवाइड करेंगे 12 से तो रिमाइंडर बताओ। तो अब देखो कितना बड़ा दे रखा है 14 33 गुणा में 14 22 गुणा में 14 25 अपूर्ण कितना दे रखा है अपूर्ण दे रखा है 12। तो अब इसके गुणा करने हैं। एक तो वही पूरा बड़ा मतलब 12 से गुणा करो इसको इसको इसको। आप एक दो बात देखो 12 किस से बना हुआ है 4 और 3 से। अब ये 3 से कट रहा है ना तो ये भी कटेगा तो काट दो कितना आ गया 4। यहाँ पे 3 से काटोगे तो कितना आ गया 3 चौक 12 3 सत्ते 21 3 पंजे 15। अब देखो ये 2 से कटेगा ना तो यहाँ पे 2 आ गया 2 सत्ते 14 2 एकम 2 2 एकम 2। समझ में आ गया। अब 2 है नीचे तो इसमें बस अब आखिरी अंक को ही डिवाइड करके देखना हमें और किसी से कोई लेना देना नहीं है। अब 2 से काटेंगे इसको 3 को तो कितना आ जाएगा 1। यहाँ पे कितना आ जाएगा रिमाइंडर 1 और यहाँ पर कितना आ जाएगा 1 तो कितना आ गया 1/2। समझ में आ गया। लेकिन 2 तो था नहीं, कितना था 12 था ना तो ये कितना बढ़ाएंगे 12 तो गुणा में 6 और यहाँ पे भी गुणा में 6 तो कितना आ गया हमारा रिमाइंडर 6 आ गया। समझ में आ गया। देखो इतना बड़ा क्वेश्चन भी हमने छोटा कर दिया ये। अब देखो रिमाइंडर बताओ जब 72 गुणा में 73 गुणा में 78 गुणा में 76 जब डिवाइड हो 35 से। 72 गुणा में 73 गुणा में 78 गुणा में 76 किससे हो 35 से। तो 35 दूनी 70 तो 2 बच गया। यहाँ पे 3 बच गया। यहाँ पे 8 बच गया और यहाँ पे 6 और नीचे क्या आ गया 35। तो देखो 3 दूनी 6 6 6 35 बच गया ना ये तो 18 18 दूनी 36। देखो 36 गुणा में 8 आ गया और नीचे आ गया 35। देखो 6 3 18 18 दूनी 36। 35 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा रिमाइंडर 1 प्लस का 1 और यहाँ पे करेंगे तो प्लस का 8 तो कितना आ गया रिमाइंडर हमारा 8 आ गया। कितना आ गया 8। समझ में आ गया क्योंकि यहाँ पे 1 था और 8 था तो गुणा हो जाएगी तो कितना आ गया रिमाइंडर 8। कितना रिमाइंडर आ गया हमारा 8। अब देखो इसको इस तरह के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बच्चों को दिक्कत देते हैं। जैसे ये 2x - 2y फैक्टर बताना किसका है। इसी तरह आप नीचे क्वेश्चन देख रहे होगे
ये ए एक्स प्लस बी वाई किसका फैक्टर है? तो एक तो पूरा मतलब कहीं आप स्केयर करोगे, कहीं का कुछ करोगे, कहीं कुछ करोगे, तो सीधा क्या है, जैसे जब भी कोई भी फैक्टर दे देना और ये पूछे कि ये किसका फैक्टर है, तो क्या करना आपको, जो फैक्टर दे रखा है जैसे यहाँ पे 2x माइनस 2y, उसको किसके बराबर टेक करो, 0 के। तो कितना आ गया, 2x बराबर 2y। अब क्या आ गया कि x बराबर है y के। अब x बराबर y के आ गया, तो पहले इसमें रख के देखो, फिर इसमें, फिर इसमें, फिर इसमें। अरे इतनी भी दिक्कत की बात है नहीं। जैसे अब x और y आ गया ना बराबर, तो मान लिया आप एक मान लो, x को भी एक और y को भी एक, तो बस क्या करना है, अब तो जोड़ी करना है, और जहाँ पे माइनस वहाँ पे माइनस। देखो 4 जमा में 2 6 माइनस 3 जमा में 9 माइनस 12। अब देखो 3 और 9 12, 12 में से 12 गया 0। जिसका आंसर 0 आ जाए वही आपका आंसर है। समझ में आ गया? अब देखो आगे करके देख रहे हो, 35 आ गया, यहाँ पे ये जोड़ हो जाएगा, ये 6 में से 3 गया 3, लेकिन यहाँ पे ये बड़ा हो जाएगा, मतलब 0 तो आंसर आएगा ही नहीं। तो सबसे जो आसान है कि जब भी फैक्टर पूछे तो उसको 0 के बराबर रख दो। अब इसी तरह नीचे देखो, यहाँ पे क्या दे रखा है, ए एक्स प्लस बी वाई इज ए फैक्टर ऑफ, इसमें फैक्टर निकालना है ना, तो ए एक्स प्लस बी वाई को किसके बराबर रखो, 0 के। तो एक्स इक्वल टू में माइनस बी वाई आ गया, एक्स अपॉन वाई इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए आ गया। समझ में आ गया? अब एक्स की जगह क्या रखना है, माइनस बी, और वाई की जगह ए। समझ में आ गया? तो अब देखो पहले इसमें रख के देखो, एक्स की जगह क्या रखोगे, माइनस का बी, तो कितना आ गया, ए का स्केयर बी का स्केयर, जहाँ में 2ab माइनस में बी का स्केयर, और केवल एक्स वाई में ही रखना है, ये उसी से आंसर आ जाएगा। तो ये कितना आ गया, ए का स्केयर। अब इससे तो ये कट गया, लेकिन 2ab तो बच ही गया, लेकिन क्या आना चाहिए हमारा आंसर, 0। अभी इसमें रख के देखो, तो ए एक्स का स्केयर, एक्स की जगह क्या रखना है, बी, तो बी का स्केयर जमा में 2ab, एक्स की जगह क्या रखना है, माइनस का बी, माइनस का बी, और वाई की जगह ए, और प्लस में बी का स्केयर, वाई का स्केयर मतलब ए का स्केयर। ये कितना आ गया, माइनस का 2a का स्केयर बी का स्केयर। अब इन दोनों का जोड़ करेंगे तो जोड़ ए, 2a का स्केयर और बी का स्केयर, तो ये कट जाएगा ना, तो आंसर कितना आ गया, 0। तो हमारा क्या हो गया, आंसर बी। और आगे करोगे तो उस और किसी में 0 आएगा ही नहीं। तो सबसे आसान यही है कि इसको 0 के बराबर रख दो। अब देखो अगला क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या है, दे रखा है व्हेन एफ एक्स जो 15x की पावर 3 माइनस 4x स्केयर माइनस 4x प्लस 10 इज डिविजिबल बाई 3x प्लस में 2, तो रिमाइंडर फाइंड करें। तो देखो जब भी इस तरह दे देना कि ये इससे डिवाइड हो रहा है, तो रिमाइंडर फाइंड करो। तो जो दे रखा है ना जी, ये एक तरह से फैक्टर होता है, तो इसको किसके बराबर रख लो, 0 के बराबर। किसके बराबर, 0। तो कितना आएगा, एक्स बराबर -2/3। आ गए समझ में, -2/3, -2/3। अब इसको यहाँ पे रखते जाओ, तो 15 गुणा में क्यूब है, तो -8/27, -14/9, क्योंकि स्क्वायर है तो माइनस का प्लस हो जाएगा, माइनस में 4, एक्स कितना है, -2, तो यहाँ पर जोड़ हो जाएगा, गुणा में 2/3, जमा में 10। अब देखो यहाँ पे 9 बना लो, तो 3 3 से गुणा कर देंगे। अब ये कटेगा, 3×5 = 15, 3 में 27, तो माइनस का 40 में देखो नीचे कॉमन आ जाएगा 9, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 14 चौक 56, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3 चौक 12 दूनी 24, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 90। सभी का ले लिया हमने। तो अब देखो कितना आ गया, ये -96, तो यहाँ पे माइनस का कितना आ गया, 6, और यहाँ पे कितना 6 घटा देंगे तो 18/9, तो 9 से काटेंगे कितना आ गया, 2। तो हमारा रिमाइंडर क्या आ गया, 2। बस यही पूछा था। इसमें इस तरह आए ना, तो इसको 0 के बराबर रख दो, और फिर जो भी वैल्यू आए एक्स की वो यहाँ पे रख के जो आंसर आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, रिमाइंडर। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए। आज इस क्लास में बस इतना ही, और आगे की क्लास में मिलते हैं।